श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। 40वें श्लोक से। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं। यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियतेऽपि वशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्न्याद्यतमानस्तु योगे संशुद्धकिल्बिषः। अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। यत्न शैथिल्य श्रद्धा से भरा हुआ ऐसे साधक को भगवान ने पहले लोकों की प्राप्ति कराई। इसका मुख थोड़ा मेरी ओर करना। लोकों की प्राप्ति इसलिए कराई कि वहां वह अपनी वासना को शिथिल कर सके। वासना के शिथिलीकरण के बाद उसका जन्म एक ऐसे गृहस्थ के घर हुआ। भगवान भाष्यकार ने शब्द क्या लिखा है? शुचीनाम श्रीमताम। धनाढ्य और पवित्र घर में जन्म हुआ। ऐसे साधक को योग भ्रष्ट साधक कहते हैं। फिर और वासना शिथिल हुई अथवा योगिनामेव, अथवा उसका घर एक ऐसे योगी के घर होता है। हो सकता है वह योगी
धन से हीन होवे लेकिन धीमताम, उसके पास बुद्धि है। एतद ही दुर्लभतरम, ऐसा यदि जन्म किसी का होता है, भगवान बोलते हैं यदि ईदृशम जन्मम, ऐसा जिसका जन्म है, समझना चाहिए कि वह दुर्लभतर है। कल ये बात आपसे कह रहा था मैं कि इसीलिए अध्यात्म में आध्यात्मिक जीवन जीते जीते यदि मृत्यु होती है तो उसका प्रारंभ शून्य से नहीं होता। लौकिक जो शिक्षा है वहां तो आपके मृत्यु के बाद आपको फिर से केजी नर्सरी और डिग्री पढ़नी पड़ेगी। अध्यात्म में केजी नर्सरी फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सफर वहीं से चालू होगा जहां से आपने छोड़ा था। ये अपूर्वता है, यूनिकनेस है। इसीलिए कल मैं कह रहा था कि संत लोग कहते थे आखिरी सांस तक कमाओ। पता नहीं आपका इस विषय पे ध्यान गया कि नहीं। यह कहना कि मैं वृद्ध हूं, मैं अशक्त हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ध्यान रखें ऐसे करने वाले या ऐसे कहने वाले व्यक्ति का तादात्म्य शरीर से ही है, क्योंकि शरीर की गुण धर्मों को स्वयं में स्वीकार कर रहा है। शरीर के गुणधर्मों को अपने में स्वीकार कर रहा है, इसीलिए इसको वो संत लोग कहते हैं ये जड़वाद है। होना ये चाहिए कि शरीर कितना भी शैथिल्य हो जावे, लेकिन भगवत नाम अपने मुख से क्या होना चाहिए, जरूर निकलना चाहिए। मतलब क्रियाजन्य साधना तो नहीं हो सकती, यह तो स्पष्ट है। भाई दौड़ना, धूपना, योगासन, प्राणायाम एक समय के, एक उम्र के बाद अब ये नहीं हो सकता। लेकिन ये स्पष्ट है कि मन से तो वो अपना नाम ले ही सकता है। कल मैंने आपको ईशावास्य उपनिषद का मंत्र सुनाया कि वह वृद्ध व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं इस उम्र, इस ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपको मन से ही याद कर रहा हूं। लो, तो ये साधना नहीं हो सकती क्या मन से? लेकिन अब ये विषय बड़ा हो जाएगा। बात ये है, स्मरण उसी चीज का हो सकता है जिसका अभ्यास पड़ा हुआ है। लोग इस सिद्धांत का कैसे दुरुपयोग करते हैं मैं आपको दिखाऊं। आवाज नहीं आ रही? इसमें नहीं आ रहा महाराज? कुछ हल्ला मचाएंगे जो लोग देखते हैं बाद में फिर, अरे वो तो देखो क्या हो रहा है, क्या हो गया है? क्या कह रहा था मैं? हाँ हाँ, देखो इस सिद्धांत का कई बार धार्मिक व्यक्ति कैसे दुरुपयोग करता है। वो बोलता है कि जीवन भर कुछ भी करो और अंतिम समय में भगवान का क्या ले लेंगे, नाम ले लें। यही लोग भ्रांतियां फैली हैं। अच्छा, सिद्धांत क्या कोट करते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यही लोग बोलते हैं। अंत काले च मामेव, अंतिम समय में मेरा नाम ले लो और ये शरीर को क्या कर दो, छोड़ दो। नहीं, उसको बुला लो ना, रचना को देखती रहेगी। स्मरण, ऐसे स्मरण करते हुए मेरे शरीर को छोड़ दो, अंत काले चमा। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक सैद्धांतिक और प्रायोगिक बात एक देखो, जीवन भर याद ही ना किया हो तो अंतिम समय में याद आ सकती है? करके देख लो। तो हमारे समय जिसका एक बड़ा अच्छा कवि दृष्टांत देते थे कि
तुम जिस गली से, जिस रोड से जाते हो, तो उस ईश्वर के सामने हाथ क्या होता है, अपने आप उठ जाता है, क्योंकि हमारा डेली ही उस गली से जाने का क्या पड़ा है, अभ्यास। और जब अभ्यास ही नहीं पड़ा हो तो आप सोच के देखो फिर जबरदस्ती कैसे करेगा। तो इसलिए देखो आप वहां पर, पता नहीं ये मेरे ख्याल से कौन सा अध्याय होगा, ये 8वां। खोलो भाई आप भी 8वां, पता नहीं आज फिर पूरा होगा कि नहीं। हाँ, अच्छा देखो आप इसकी देखो कैसे विसंगति दिखा रहा हूं मैं आपको भी। अंत काले च मामेव, मिला, सबको मिल गया। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा, मिल गया। इसका अर्थ तो समझ में आ गया। कलेवरम मतलब शरीर, तो अंत काल में अपने शरीर को छोड़ो, लेकिन क्या करते रहो, मेरा नाम लेते रहो। यह प्रयाति, जो ऐसा करता है, ऐसे को मद भावम, ऐसा व्यक्ति मेरे भाव को क्या होता है, प्राप्त होता है। स्पष्ट हो गया। अब व्यक्ति को बड़ी छूट मिल गई। तो अब ऐसा किया जाए कि जीवन भर खूब धमा चौकड़ी मचाई जाए, खूब भोगो भाई, और अंतिम समय आएगा तो जीभ में तुलसी डाल देंगे, गंगा जल पी लेंगे, गीता पाठ कर लेंगे, रामायण पढ़ लेंगे, और हमारा काम तो हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा गया है। उसके आगे नहीं पढ़ा कि अंत काल में याद नहीं आएगा, भगवान कहते हैं। इसलिए देखो कितना स्पष्टीकरण दिया भगवान ने उसके बाद तुरंत। इसको बोलते हैं ना अमेंडमेंट में सुधार लाना। देखो सुधार कैसे दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, देखो बदल दिया ना स्टेटमेंट। ध्यान गया कि नहीं आप लोगों का? तस्मात् कंक्लूड किया, सर्वेषु कालेषु, और सर्वेषु कालेषु मतलब अंत काले वाला नहीं। जब तुम सभी सब क्षण मुझे याद करोगे, तब आखिरी क्षण मेरी कहीं याद तुमको, वरना जिस चीज का अभ्यास पड़ा है, तो दुकान और चाट पाट पकौड़ी और पैसा और यही सब अंतिम समय में देखना। आप हॉस्पिटल में व्यक्ति को क्या याद आता है? कितनी भी, हमको तो क्या बताऊं, बुरा लगता है। कितनी बार मैंने भी कोशिश की कि लोग कहते हैं कि अपनी आंखों के आगे भगवान की तस्वीर टांग लो, अच्छी बात लगती है, ये सही बात भी है, लेकिन आप सच सच बताना, ध्यान कितनी बार किया उस तस्वीर पर? जिस पर्पस के लिए वो लगाया गया था, वो पर्पस नहीं पूरा हुआ। इसलिए भगवान स्पष्ट बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। और सर्वेषु कालेषु, ऐसे समय में विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी। उसको भगवान ने एक शब्द लिख दिया, युद्ध च। ले, जीवन में सब विषम परिस्थितियों को जीते हुए भी मुझको ही याद करना। सर्वेषु कालेषु, देखो स्पष्ट हुआ ना। अंतकाल की व्याख्या क्या हो गई? सर्वेषु कालेषु, ये नहीं कि अंतकाल में। तो स्वामी जी ने किसका दृष्टांत भी बड़ा अच्छा दिया है। एक दृष्टांत क्या दिया कि किसी प्रयागराज में किसी माता जी को वो देखने गए, क्योंकि बीमार हो गई होगी, आखिरी समय होगा, तो देखने गई उसको। तो स्वामी जी ने, जैसे होता है कि भाई कैसे हैं, क्या हो रहा है, कैसी तबीयत है, तो उस माता जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, 80 साल की। बोले ये सब फालतू की बात बंद कीजिए स्वामी जी। स्वामी जी से कह रही, कुछ प्रभु की बात सुनाइए। ये है, ये छोड़ दीजिए, क्या हुआ वो हो गई होगा, वो तो फॉर्मेलिटी होती है।
देखो, वृद्धा स्वामी जी से कह रही है और बोलते हैं स्वामी जी को जब बोला तो स्वामी जी को एक शौक लगा कि ओह, ये है आध्यात्मिक, सर्वेषु कालेषु। वो स्वामी जी से यही कहती है, कुछ प्रभु की बात, कुछ सत्संग की बात सुनाइए, गीता की कोई बात। आपसे तो यही उम्मीद है ना, ये दुनिया वाले तो सब कहते रहेंगे। इसको बोलते हैं सर्वेषु कालेषु। इसलिए संतों का कहना है कि हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक सफर है, इसमें कई पड़ाव आते हैं। जैसे जन्म भी एक पड़ाव है और मृत्यु भी एक पड़ाव है। जब तक यह नदी समुद्र में मिल नहीं जाती, तब तक ये सफर चलता रहेगा। जब तक हम ब्रह्म स्वरूप नहीं हो जाते, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते, तब तक तो ये सफर चलता रहेगा। स्पष्ट हो गया ना? इसलिए मैं जानबूझ के इस पर फिर से जोर दे रहा हूं। कुछ समझ में आए, कुछ समझ में ना आए, हमको साधना में लगे रहना चाहिए। कम होवे ज्यादा होवे इसकी चिंता मत कीजिए, हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन करिए जरूर कुछ ना कुछ। उस प्रभु से थोड़ा अपने मन को मिलाने की बात करनी चाहिए प्रतिदिन। इसीलिए कहा जाता था कि एक शब्द बोलते थे ना पहले के लोग, पूजा पाठ, है ना? तो अब संभवतः पूजा यदि करता है तो पाठ गायब हो गया है। पूजा करता है तो पाठ गायब हो गया, और पाठ करता है तो पूजा गायब हो गई। और यदि बुजुर्गों ने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। पूजा भी होनी चाहिए, पाठ भी होना चाहिए, और इसको बोलते हैं पूजा पाठ। इसीलिए तो नहलाने समय क्या भगवान को क्या जरूरत है? गंगा गोदावरी कृष्णा यमुनाभ्य समारतम सलिलम विमलम शुद्धम स्नानार्थम प्रति ग्रह्यता। हो गया स्नान, उसमें कौन सी बड़ी बात? नहीं 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 नहीं, बोले ऐसा नहीं करो। इनको पुरुष सूक्तम से, नारायण सूक्तम से, हाँ श्री सूक्तम से, बसंत पंचमी है, मेधा सूक्तम से आज इनको स्नान कराओ। ये जो पुरुष सूक्तम है, नारायण सूक्तम है, ये किस लिए? इसी को बोलते हैं पाठ। कम से कम इसी बहाने क्या हो गई, आवृत्ति तो हुई। और वैदिक मंत्र वैदिक मंत्र होता है, ध्यान रखना। वो इतना ही कह सकता हूं, वैदिक मंत्र के शब्द का प्रभाव दो जगह पड़ता है, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर। पक्की बात जान लो आप। और मैं आपसे क्या कहूं, एक यहीं का एक इतिहास आपको बताऊं। एक यहाँ के बड़े अच्छे एक अपने इंदौर के कमिश्नर हुए, अशोक दास जी, बहुत पहले थे। तो वो भगत आदमी थे, गीता पढ़ते थे। तो वो बोले, स्वामी जी जिस कोठी में हम लोग रहते हैं, कमिश्नर कलेक्टर, वो अंग्रेजों की बनाई हुई कोठी होती है। तो जो वहां का वातावरण है स्वामी जी, वो मदिरा का है, मांस का है, कोई स्त्री का अपहरण का है, बलात्कार का है, नौकर को मारा है, क्योंकि कमिश्नर है तो वहां तक कौन पहुंचेगा। तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो बड़ी नेगेटिव है। पता नहीं कौन व्यक्ति कैसे यहां कितने सदियों से क्या रह के गया, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहां की जो वाइब्रेशन है वो अच्छी नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो सहसा अकस्मात मेरे दिमाग में दो ही चीजें आई। एक तो ये है कि स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का खूब अच्छे से पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह शाम क्या कीजिए। और वही सज्जन जब 2 साल मिलकर बताया, तो वो कहते हैं कि पहले से अब में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया।
उसी कक्ष में। आखिर व्यक्ति के पूजन कक्ष में मन शांत क्यों हो जाता है? सोचो कभी आप। ईंट दीवार से तो बनी हुई है भाई, तो वहां क्यों जाने पर बोलते कि यहां मन शांत हो गया? कई बार आश्रम में, इस सत्संग हॉल में कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहां आने पर मन एकदम एकाग्र और शांत हो जाता है। क्यों? 20-25 साल से जो वैदिक शब्द है, भगवान के जो शब्द हैं, वही निकलते रहे, तो शब्द का प्रभाव अंदर तो पड़ता ही पड़ता है और बाहर भी पड़ता है। आपसे और क्या कहूं, ये तो विषयांतर हो जाएगा। यदि संस्कृत का ठीक से अध्ययन किया जाए तो कहते हैं तुतलाने वाला व्यक्ति भी वो ठीक हो सकता है। इतनी दम है भगवान। अरे महाराज, वो भगवान के डमरू में से निकला हुआ स्वर है। आयुड ललित हाइवरट जबगदस जस कपयश सर हल। ये सूत्र भगवान के डमरू से निकले हुए हैं, किसी व्यक्ति की खोज नहीं है। और इन शब्दों के उच्चारण से व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, तुतलापन भी ठीक हो जाए। तो आप देखो, इसलिए मैं कहूं कि डेली प्रतिदिन भगवान का नामस्मरण, कुछ पाठ जरूर करना चाहिए। कुछ तो करना ही चाहिए। कोई छूट जाए तो छूट जाए, पाठ न छूटे। तो कहीं चाहे एरोप्लेन में बैठ जाएं, चाहे ट्रेन में बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए पाठ करने में क्या जाता है। ये इसलिए बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिए, हमारा आध्यात्मिक सफर जीवन मुक्ति के पद के प्राप्त होने पर ही समाप्त होगा। वरना ये स्टेशन बदलते रहेंगे, किसी के घर जन्म लेंगे, फिर किसी के घर जन्म लेंगे, ऐसे चलता रहेगा। समाप्त तभी होगा जब नदी समुद्र में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ऐसा जान के चलिए। इसलिए संत कहते थे कि आखिरी दम तक क्या करो, नाम जप करो, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और ये ऐसे ही आपको मिलेगा, जो पहले करके रखा था साक्षात आपको वो सब मिल जाएगा। इसलिए नहीं हम लोग, क्योंकि अपनी बातें नहीं कहनी चाहिए वक्ता को, तो वो कहने से फायदा नहीं है। दृष्टांत के तौर पे कह दूं, सुषुप्ति में जो सामान आपने जहां छोड़ा था, उठने पर आपको वो सामान वहीं का वहीं मिलता है। तद्वत इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करने पर आध्यात्मिक संपत्ति और साधना जो छोड़कर आप आए थे, वो वही की वही गठरी आपको क्या हो जाती है, फिर मिल जाती है। अच्छा, अब प्रश्न, कब मिलेगी, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन मिलेगी ये बात पक्की है। उसका निमित्त कोई ना कोई बनेगा। तो क्या कहें आपसे, लोग कई बार, ये स्वामी जी के ही मुंह से निकला, कई बार लोग प्रवचनों में बोलते हैं कि तुलसीदास जी तो पत्नी के प्रताड़ित होने के कारण उनको वैराग्य हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। उनका कहना था कि यदि पत्नी के प्रताड़ित होने से ही वैराग्य मिलता है, तो न जाने कितने लोगों